आज हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन चंदा किसी एनपीओ या एनजीओ में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो चंदा है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो उसको दिखाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। लेकिन हम लोग को ये भी जानना होगा कि कितना रकम, कितना अमाउंट हम लोग का जो है वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम लोग को वही कैलकुलेट करना है। हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे आइटम्स दिए रहते हैं, उसमें से हम लोग को देखना है कितना अमाउंट जो है वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कैलकुलेशन का स्टेप हम लोग बारी बारी से देखेंगे, आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को कभी कभी दिया रहता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम लोग उसी को ले लेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस पूरे साल भर में कुल मिला के हमें कितना सब्सक्रिप्शन जो वो मिला है। ठीक है, आप एक छोटा सा फॉर्मेट के रूप में भी बना सकते हो, ऊपर पर्टिकुलर इधर अमाउंट भी लिख सकते हैं। वैसे कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप सीधे सिंपल वर्किंग नोट की तरह हेडिंग दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो पहला आइटम हमारा हो जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना है आपको कि करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग को नहीं मिला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ऐड आउटस्टैंडिंग का और भी नाम दिया जा सकता है, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, अनपेड, ये सारा नाम देखना है तो भी आप समझ जाएंगे कि उसका एक ही चीज़ है, आउटस्टैंडिंग ही है, मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए हम यहाँ पे CY लिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ CY लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड। हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस के रूप में हमको करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले ही मिल गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग को सब्सक्रिप्शन देते हैं, और वो क्या किए होंगे, करंट ईयर का भी जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर में ही एडवांस के रूप में दे दिए होंगे। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। क्या मतलब हुआ कि हम लोग को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो पिछले ही साल रिसीव हो गया था, लेकिन वो रिलेटेड कब से है, करंट ईयर से। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, PY फॉर प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, लेकिन ये रिलेटेड कब से है, तो करंट ईयर से, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऐड। याद रखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमको पिछले ही साल मिल गया था एडवांस के रूप में, और रिलेटेड कब से है, वो करंट ईयर से। ठीक है, पिछले साल जो एडवांस था वो करंट ईयर का इनकम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हो सकता है करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन मिला हो लेकिन वो रिलेटेड हो प्रीवियस ईयर से, ये भी हो सकता है। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का अनपेड या प्रीवियस ईयर का एरियर सब्सक्रिप्शन होगा। तो ये हमारा करंट ईयर का तो इनकम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस। ठीक है, क्या बताया गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब बकाया तो था सब्सक्रिप्शन जो हमको मिला तो ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन वो रिलेटेड कब से है, वो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, उसे लेस। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। एडवांस जो हम लोग को करंट ईयर में मिल गया है, जो समय से पहले, मतलब करंट ईयर में अभी ही मिल गया हमको, वो कब के लिए मिला होगा, तो वो आने वाले साल के लिए मिला होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि हमको मिल तो गया है इस साल में, लेकिन ये हमारा इस साल का इनकम है नहीं। तो इतना एड लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफ़र या फिर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली आपको जो याद रखना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिकली जो आपको याद रखना है वो एक ही चीज़ याद रखना है कि करंट ईयर वाले आइटम को क्या करना है हम लोग को, ऐड, जबकि प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर वाले आइटम को क्या करना है हमको, लेस। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।